अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़्ज़करा वल-उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल-हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल-हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल-उस्रा वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्न अलैना लल-हुदा व इन्न लना लल-आखिरत वल-ऊला फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सूरत है सूरतुल लैल। लैल के माना आते हैं रात के। लैल कहते हैं रात को और नहार कहते हैं दिन को, यौम भी कहते हैं दिन को। और यौम का इतलाक़ दिन और रात मिलाकर 24 घंटों पर भी होता है। नहार के माना सिर्फ दिन है, सुबह से शाम तक का जो वक्त है उसको नहार कहते हैं। और सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर तुलुए फज्र तक या सुबह सादिक तक उसको लैल कहते हैं। तो दिन और रात का पैदा करना ये अल्लाह ही का काम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात के निज़ाम को बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से, मुरत्तब तरीक़े से बना रखा है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने रात की, दिन की और ख़ुद अपनी ज़ात की कसम खाई है। फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो पूरी तरह से छा जाए। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो ढांप ले, छा जाए। छा जाए किस पर छा जाए? यानी दिन के उजाले पर छा जाए। दिन के उजाले को रात की तारीकी ढांप लेती है। रात का अंधेरा दिन के उजाले को छुपा लेता है। हमको तो नज़र आता है कि सूरज डूब रहा है, हालांकि सूरज डूबता नहीं है, बल्कि ज़मीन का जो तख्लीकी निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के उस हिस्से से जहाँ दिन हो रहा था उस हिस्से को घुमा देता है और सूरज की रोशनी उस हिस्से से गायब हो जाती है। तो हमको लगता है कि सूरज डूब गया। हकीकत में क्या होता है, सूरज का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और इसी को साइंस भी कहता है। जदीद साइंस की जो तहकीक है वो यही है कि रात का अंधेरा दिन को ढांप लेता है। यानी सूरज की रोशनी जहाँ पड़ रही थी, अब चूँकि वो समत तब्दील हो गया तो इसलिए अब सूरज की रोशनी पड़नी बंद हो गई, तो वहाँ अंधेरा हो गया, वहाँ रात हो गई। यही वजह है कि दुनिया में सारी जगहों पर एक साथ रात नहीं होती है। होती है क्या? सारी जगहों पर एक साथ। अगर सूरज ही छुप जाता या सूरज के गायब होने का निज़ाम होता कि सूरज आया था कहीं से और फिर कहीं चला गया, तो क्या होता? सारी दुनिया में एक साथ रात होती और एक साथ दिन होता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ रात है तो कहीं दिन है, और कहीं रात की लंबाई ज़्यादा होती है, कहीं दिन की तवालत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो निज़ाम शम्स है ये मुख्तलिफ है दुनिया के अंदर। इससे मालूम होता है कि सूरज है एक जगह पर बंधा टिका, अपने निज़ाम के मुताबिक सूरज अपना काम कर रहा है। यानी सूरज का काम रोशनी देना है, वो रोशनी मुस्तकिल पहुँचा रहा है। ज़मीन के निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से बनाया है कि ज़मीन का एक हिस्सा सूरज की रोशनी को एक मुतय्यन वक्त तक हासिल करेगा और फिर उस वक्त के बाद ज़मीन का वह हिस्सा सूरज की रोशनी से और सूरज के सामने से हट जाएगा, तो वहाँ पर रात हो जाएगी। इस आयत की तफसीर से साइंस की तहकीक बिल्कुल मुताबिक आती है। और
साइंस की तहकीक में और इस आयत की तफसीर में कोई तजाद मालूम नहीं होता। बहुत से लोग कुरान की आयत से साइंसी तहकीकात में आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग, उनकी जहनियत क्या है कि वो पहले साइंस को देखते हैं फिर कुरान को देखते हैं, यानी कुरान को वो साइंस के मुताबिक फिट करना चाहते हैं। तो ये गलत बात है। साइंस को कुरान के मुताबिक फिट कीजिए, इसलिए कि साइंस के उसूल तो तब्दील भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि साइंस के तमाम उसूल वो हर ज़माने में फिट बैठें। बहुत सी तहकीकात और बहुत सा रिसर्च जो पिछले ज़माने में हुआ था, 10 साल 20 साल 50 साल पहले जो रिसर्च हुआ था, आज वो तब्दील हो चुका है। आज लोगों ने नए रिसर्च सामने लाकर रख दिए हैं जिनसे पुराने रिसर्च और पुरानी तहकीकात की नफ़ी होती है। तो साइंस ये उसूल नहीं है, साइंस ज़ाब्ता कुल्लिया नहीं है कि साइंस ने जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर है। नहीं, कुरान ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हो सकता है कि साइंस का कोई उसूल कुरान के उसूल के मुताबिक ना हो, बल्कि टकराव हो रहा हो। तो इससे हमें ये समझना चाहिए, खासकर ईमान वालों को, कि साइंस अभी कुरान की समझ से बहुत दूर है। कुरान की ये जो फहम है, कुरान की जो ये तफसीर है और कुरान की जो ये ताबीर है, इस तक रसाई के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी साइंस को वक्त लगेगा। जब यहाँ तक रसाई हो जाएगी साइंस की, तो साइंस भी वही बात कहने पर मजबूर हो जाएगा जो कुरान कह रहा है कि नहीं? ये हमारा ईमान होना चाहिए, और दुनिया देख भी रही है, ऐसा हो भी रहा है। वल्लैलि इज़ा यग़शा, और कसम है रात की जब वो पूरी तरह से छा जाए। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा, और कसम है उसकी जिसने पैदा किया मर्द को और औरत को, जिसने नर और मादा को पैदा किया। नर और मादा, रात और दिन, इससे अल्लाह तबारक व तआला कुछ समझाना चाह रहा है। क्या समझाना चाह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला हमें ये समझाना चाह रहा है कि दुनिया का निज़ाम दो उसूलों पर मबनी है, दो ही रास्ते हैं। हर चीज़ में हमें जोड़ा नज़र आएगा। दुनिया के किसी भी निज़ाम में और दुनिया के किसी भी शोबे में आप देखेंगे तो हर गाड़ी दो पटरियों पर चल रही है कि नहीं? दिन है तो उसके लिए रात भी है, सुबह है तो उसके लिए शाम भी है, नर है तो मादा है। तो इसी तरह एक नेक रास्ता है तो एक बुरा रास्ता है, एक भलाई का रास्ता है तो एक बुराई का रास्ता है। आमाल दुनिया में जो इंसान कर रहा है, इन आमाल की भी दो कैटेगरी है कि एक बुरे आमाल हैं और एक अच्छे आमाल हैं, है कि नहीं? तो ये अल्लाह तबारक व तआला समझाना चाह रहा है कि देखो, ये जो निज़ाम कायनात चल रहा है दो उसूलों पर चल रहा है, या तो ऐसा होगा या वैसा होगा, या तो अच्छाई होगी या बुराई होगी, या तुम इस रास्ते पर चलोगे या इस रास्ते पर चलोगे। यानी दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, दो ही रास्ते हैं। तो ये जो निज़ाम कायनात है, इसको समझ लेने के बाद अब हमें ये समझना चाहिए कि हमारे आमाल जो हम कर रहे हैं वो किस समत को जा रहे हैं, और हमारे आमाल की गाड़ी जो है वो किस पटरी पर चल रही है, नेकी की पटरी पर चल रही है या बुराई की पटरी पर चल रही है। क्यों? इसलिए कि नेकी की पटरी पर अगर हमारी गाड़ी चलेगी तो वो पटरी जन्नत की तरफ जाएगी, नेकी के रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो वो रास्ता जन्नत की तरफ जाएगा, और अगर बदी और बुराई के रास्ते पर हम चलेंगे तो वो रास्ता जहन्नम की तरफ जाएगा। आखिरत में भी हिसाब और किताब के बाद दो ही ठिकाने हैं आदमी के लिए, या तो जन्नत है या जहन्नम है। तो हम अगर अपनी ज़िंदगी के उसूल में ये शामिल कर लें कि नहीं, हमें सही रास्ते पर चलना है, नेकी के रास्ते पर चलना है, सदका खैरात के रास्ते पर चलना है, अल्लाह के खौफ और खशियत के रास्ते पर चलना है, तकवा और परहेजगारी के रास्ते पर चलना है, तो हमारे लिए जो आखिरत में ठिकाना होगा वो जन्नत होगा, और जिस ठिकाने से हमें बचना चाहिए वो जहन्नम है, तो जहन्नम के ठिकाने से हम बच जाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा, और कसम है उसकी जिसने पैदा किया नर और मादा को।
मर्द और औरत को। चुनांचे बहुत तमाम चीज़ों में मुअन्नस मुज़क्कर, सिफ़त तानीस और सिफ़त तज़कीर तमाम चीज़ों में पाई जाती है। चुनांचे तहकीक करने वाले यहाँ तक तहकीक कर चुके हैं कि जंगलात तक में और पेड़ पौधों तक में वो सिफ़त तानीस और सिफ़त तज़कीर तलाश कर चुके हैं, दरियाफ्त कर चुके हैं कि कौन सा पौधा नर है और कौन सा पौधा मादा है, कौन सा बीज नर है और कौन सा बीज मादा है। यहाँ तक तहकीक हो चुकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला दो उसूलों पर दुनिया को चला रहा है। अब देखिए अल्लाह ताला हमारी जो कैफियत है इंसानों की वो बता रहा है, इन्न सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिश बिखरी हुई है, मुख्तलिफ है, मुतफर्रिक है हमारी कोशिशें। यानी हम कभी अपनी ज़िंदगी को दो उसूलों में से एक पर गामजन नहीं रख पाते हैं। हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो मेहनतें हैं, हमारी जो जिद्दोजहद है दुनिया के अंदर, वो बिखरी हुई है। कभी हम इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी हम पर नेकी का गलबा आ जाता है और कभी हम बुराई की तरफ चले जाते हैं। तो इन्न सअयकुम लशत्ता, तुम्हारी जो कोशिश है, तुम्हारी जो मेहनत है वो बिखरी हुई है, मुतफर्रिक है, मुख्तलिफ है। तो अपनी जिद्दोजहद को और अपनी कोशिश को हमें एक रुख देने की ज़रूरत है। और वो कौन सा रुख है? फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, तो जिसने दिया, अल्लाह की राह में जिसने दिया, खर्च किया, वत्तक़ा और अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इख्तियार किया, तक़वा इख्तियार किया, जो अल्लाह से डरता रहा। जिसने माल खर्च किया, आता का माने दिया, तो कहाँ देगा? अल्लाह की राह में देगा, ज़कात के लिहाज से देगा, सदका के लिहाज से देगा, खैरात के लिहाज से देगा। तो ज़कात तो वाजिब है, वो तो देनी ही देनी है। ज़कात का रोक लेना तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, जिसने माल खर्च किया, अल्लाह की राह में दिया, वत्तक़ा और तक़वा इख्तियार किया, परहेज़गारी इख्तियार की, यानी नेकी की राह पर चला, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और नेकी की हर बात की तस्दीक की। वसद्दक़ बिल हुस्ना, सद्दक़ युसद्दिक़ु, तस्दीक की माना है तस्दीक करना, सच जानना, किसी चीज़ का सच जानना, किसी चीज़ को सच मानना। सद्दक़ बिल हुस्ना, हुस्ना कहते हैं हर नेकी की चीज़ को, हर भलाई और हर खैर की चीज़ को क्या कहते हैं? हुस्ना। सद्दक़ बिल हुस्ना, जिसने नेकी की तस्दीक की, जिसने अच्छाई को सच जाना कि नहीं भाई अच्छाई जो है इसका बदला मिलकर रहेगा, खैर का और भलाई का बदला मिलकर रहेगा, जिसका ये यकीन है तो वो खैर के रास्ते पर चलेगा। सच जानने का मतलब, तस्दीक करने का मतलब क्या है? कि वो ये जानकर कि मैं जो भलाई कर रहा हूँ, मैं जो अच्छाई के काम कर रहा हूँ, मैं जो नेकी की राह पर चल रहा हूँ, तो इसका बदला मुझे मिलकर रहेगा। ये है तस्दीक करने का मतलब। ठीक है। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और जिसने नेकी की तस्दीक की, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो उसके लिए हम आसान कर देंगे, आसानी की जगह को उसके लिए हम जन्नत आसान कर देंगे। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो उसके लिए हम क्या आसान कर देंगे? जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। आसानी की जगह और आराम की जगह कौन सी है? वो जन्नत है। युस्रा, आसान, इससे मुराद जन्नत है। तो जो नेकी की राह पर चलेगा और नेकी की तस्दीक करेगा, उसके लिए जन्नत का रास्ता हम आसान कर देंगे। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। व अम्मा मन बखिला वस्तगना, और जिसने बुख्ल किया यानी कंजूसी की, वस्तगना और मुंह फेर लिया। किस चीज़ से मुंह फेर लिया? नेकी से मुंह फेर लिया, नेकी के काम करने से मुंह फेर लिया, अच्छे काम करने से, नेक आमाल करने से, आमाल हसना करने से मुंह फेर लिया, रूगर्दानी की। तो उसके लिए क्या है? वह अम्मा मन बखिला वस्तगना, जिसने बुख्ल किया, कंजूसी की, हाथ रोक लिया, वस्तगना और बेनियाज हो गया, मुंह फेर लिया, रूगर्दानी की। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और नेकी को झुटला दिया। हुस्ना, नेकी के कामों को झुटला दिया, अच्छाई के रास्ते को झुटला दिया। एक तो होता है मुंह से झुटलाना कि भाई मैं नहीं मानता, चलो ये सब जो तुम कर रहे हो उसका बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं मानता, ये तो मुंह से झुटलाना है। तो मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से नहीं झुटलाता है, लेकिन अमल के एतबार से झुटलाता है। उसका अमल बता रहा होता है कि ये इसको नेकी का बदला नहीं चाहिए।
वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और जिसने नेकी को झुटला दिया, यानी जब नेक काम नहीं कर रहा है, जब वो नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है, जब वो फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी नहीं कर रहा है, जब वो अल्लाह के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है और किसी भी नेक काम में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो इसका क्या मतलब है? वो अपने अमल से ये बताना चाह रहा है कि मुझे आखिरत के बदले की ज़रूरत नहीं है। आखिरत के बदले को गोया कि वो अपने अमल से झुटला रहा है। तो अमल से भी न झुटलाया जाए। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और जिसने झुटलाया नेकी को, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो उसके लिए हम जहन्नम का रास्ता आसान कर देंगे। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, उसके लिए क्या कर देंगे हम? जहन्नम का रास्ता आसान कर देंगे। हदीस से मालूम होता है कि आदमी जो भी अमल करेगा वो तो तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन आदमी के लिए वो काम आसान कर दिए जाते हैं जिस काम के लिए उसको पैदा किया गया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को जन्नत के लिए पैदा किया है तो जन्नत वाले काम उसके लिए आसान हो जाएंगे, किसी को जहन्नम के लिए पैदा किया है तो जहन्नम वाले काम उसके लिए आसान हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी तो तबीयत ही नहीं चाहती नेकी की तरफ जाने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए नेकी का काम मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला ने नेकी की राह पर चलना उसके लिए मुश्किल कर दिया है और जहन्नम का रास्ता उसके लिए आसान हो गया है कि नहीं? तो जहन्नम के रास्ते को हमें मुश्किल बनाना है और जन्नत के रास्ते को आसान बनाना है। इसके लिए इस सूरत में 3 बातें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई है। अगर कोई 3 काम कर रहा है तो उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान है। 3 काम करके आदमी जन्नत का रास्ता आसान कर सकता है अपने लिए, और 3 काम करके जहन्नम का रास्ता आसान कर सकता है। 3 काम क्या है? आता, पहला काम क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करना, यानी ज़कात देना, सदका करना, खैरात करना। हदीस में आता है कि सदका करने से माल कभी नहीं घटता, माल कम नहीं होता है सदका करने से, और ज़कात देने से तो माल पाकीज़ा हो जाता है, पाक हो जाता है। हदीस में आता है, मालूम हुआ कि जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते उनका माल नापाक रहता है, और उस नापाकी की नहुसत ये होती है कि उस माल में ना बरकत रहती है और ना उस माल की कोई हिफाजत की गारंटी होती है, वो कहीं भी ज़ाय हो जाता है। तो ज़कात निकालने से माल पाक होता है और सदका निकालने से माल घटता नहीं है। तो जो चीज़ घटेगी नहीं तो क्या होगी? बढ़ेगी ना। एक चीज़ नहीं घट रही है तो क्या होगा? उसमें इजाफा होगा। तो पहला काम जिससे जन्नत का रास्ता आसान होता है वो अल्लाह की राह में खर्च करना है। और अल्लाह की राह में खर्च करने का सिर्फ एक ज़रिया ये नहीं है कि मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, बेशुमार तरीक़े हैं अल्लाह की राह में खर्च करने के। आप गरीब को खिला रहे हैं, ये भी अल्लाह की राह में देना है। रिश्तेदारों का ख्याल रख रहे हैं, ये भी अल्लाह की राह में देना है। किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की राह में देना है। आप रास्ते में कोई मुश्किल पेश आ रहा है, लोगों को चलने में तकलीफ हो रही है, आप अपना पैसा खर्च करके उस रास्ते को सही कर दीजिए, ये भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। कहीं पर पानी का इंतज़ाम नहीं है, आपने पानी का इंतज़ाम कर दिया, ये भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये सब काम अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। तो कुछ भी करके आदमी अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है। वत्तक़ा, और दूसरा काम जिससे जन्नत का रास्ता आसान होता है वो क्या है? वो तकवा है, परहेजगारी है, यानी अल्लाह का डर। जो भी काम आदमी करे उससे पहले 1 सेकंड पहले सोच ले कि इस काम को करने से अल्लाह राज़ी होगा या नाराज़ होगा। सिर्फ ये ख्याल जहन के अंदर ले आए कि अल्लाह इससे राज़ी होगा या नाराज़ होगा, तो समझिए कि उसके अंदर अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ और तकवा ये मौजूद है। तकवा इसी का नाम है कि आदमी कोई काम करने से पहले अल्लाह की रज़ा को देख ले, यही तकवा है। तो दूसरा काम क्या है? तकवा, यानी अल्लाह का खौफ। और तीसरा काम सद्दक़ा बिल हुस्ना, नेकी की तस्दीक करना। तो नेकी की तस्दीक एक तो ज़बान से होगी कि जो भी नेक काम कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो भी सही रास्ते पर चल रहा है आप उसकी हौसला अफजाई कीजिए, जो भी सही बात है आप कहिए कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये सही बात है। और दूसरा ये है कि आप अमल से तस्दीक कीजिए, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, नेकी की राहों में आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। तो ये तीसरा काम है जिससे जन्नत का रास्ता आसान होता है। पहला अल्लाह की राह में खर्च करना, दूसरा तकवा इख्तियार करना, और तीसरा नेकी की तस्दीक करना।
अमल के ज़रिए हो या ज़बान के ज़रिए। और वो 3 काम जिससे जहन्नम का रास्ता आसान हो जाता है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। क्या? मम बखिला, बुख्ल, कंजूसी। क्या आदमी कंजूस है, अल्लाह की राह में बिल्कुल खर्च नहीं करता, ना ज़कात अदा करता, ना सदका देता, ना खैरात करता, ना ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करता है, कहीं भी पैसा खर्च नहीं करता, हत्ता कि दोस्तों के दरमियान वो कंजूस साबित हो चुका है। दोस्त भी उसे कहते यार ये खर्च नहीं करता कभी हमारे ऊपर। तो दोस्त देखिए, दोस्तों में खर्च करना भी ये भी सदका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सदका वो है जो तू अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, और ये सबसे बेहतर सदका है। अपनी बीवी पर खर्च करना ये सदका है और बेहतर सदका है। अपने बच्चों पर खर्च करना ये सदका है और बेहतर सदका है। तो इसी तरह अपने दोस्त अहबाब के लिए खर्च करना, अपने दोस्त अहबाब को खिलाना, अपने दोस्त अहबाब को हदिया पेश करना, ये भी सदका है। तो बुख्ल ये जहन्नम के रास्ते को आसान कर देता है। कंजूसी, तो किसी भी आदमी के अंदर कंजूसी ये अच्छी नहीं मानी गई है। दुनियावी एतबार से भी लोग भी कंजूस आदमी को नहीं पसंद करते, इसी तरह दीन में भी कंजूस आदमी को पसंद नहीं किया गया है, बखील आदमी को दीन में पसंद नहीं किया गया है। अल्लाह भी उसी को चाहता है जो सखी हो, है कि नहीं, जो फराख दिल हो। अच्छा, बात समझ में भी आती है, क्योंकि सब कुछ जो दिया हुआ है वो अल्लाह ही का है। सब कुछ जो दिया हुआ हमारे पास माल है वो किसका है? अल्लाह का है। तो अम्मा मम बखिला, बुख्ल है पहला काम जिससे जहन्नम का रास्ता आसान हो जाता है। और दूसरा रूगर्दानी करना, मुंह फेर लेना। कोई भी नेकी का काम आए तो हम उससे जो है बचने की कोशिश करें कि नहीं भाई हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो नेकी के कामों से रूगर्दानी करना, मुंह फेर लेना, ये भी जहन्नम के रास्ते को आसान कर देता है। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और नेकी को झुटलाना, नेकी को झुटलाना, ये तीसरा काम है जो जहन्नम के रास्ते को आसान कर देता है। देखिए, वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, लोग माल जमा करके अगर ये सोच रहे हैं कि जहन्नम से बचने के लिए ये माल हमारे काम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और उसका माल उसको नहीं बचाएगा जब वो गड्ढे में गिरेगा। जब वो गड्ढे में गिरेगा, यानी इंसान को जब जहन्नम के गड्ढे में फेंका जाएगा तो उसका माल उसके काम नहीं आएगा। दुनिया में बड़ी प्रॉपर्टी जमा करके गया, बहुत माल का ज़ख़ीरा उसके पास था, लेकिन जब दुनिया से चला जाने के बाद वो माल उसके किसी काम का नहीं है। जहन्नम से बचाने में वो माल काम नहीं आएगा। इसी बात को बयान किया जा रहा है। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और जब वो जहन्नम के गड्ढे में गिरने लगेगा तो उसका माल उसे नहीं बचा पाएगा। इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारे ज़िम्मे है रास्ता दिखाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है कि भाई ये नेकी का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है। हमारा ज़िम्मा ख़त्म। हमने कह दिया कि नमाज पढ़ोगे, पंजगाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर आओगे तो जन्नत की ज़मानत है, बस ये हमारा काम है। अब तुमको हाथ पकड़कर मस्जिद में ले जाना ये हमारा काम नहीं है। हमने कह दिया कि ये नेकी का रास्ता है, इस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे, लेकिन ज़बरदस्ती तुमको उस रास्ते पर चलाना ये हमारा काम नहीं है। इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारा काम रास्ता दिखाना है। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और हमारे ही हाथ में है आखिरत भी और दुनिया भी। दुनिया और आखिरत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, तो हमने तुमको डरा दिया है उस आग से जो भड़कती हुई है, शोले मारने वाली आग से हमने तुमको डरा दिया है। फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, हमने तुमको डरा दिया है उस आग से जो भड़कती हुई है, शोले मारने वाली आग, जहन्नम की आग। जहन्नम की आग की कैफियत आप लोग सुनते ही रहते हैं कि क्या उसकी कैफियत होगी। हाँ, वो आग इतनी ख़तरनाक है कि सबसे कम हल्के दर्जे के जहन्नमी को अजाब दिया जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जहन्नम के सबसे कम दर्जे के जहन्नमी को जो अजाब दिया जाएगा वो क्या होगा कि उसको आग के जूते और आग के तस्मे पहना दिए जाएंगे। यही उसकी सजा है बस, कि आग की जूतियां उसके पैरों में डाल दी जाएंगी और उन जूतियों के जो तस्मे होंगे, फीते होंगे, वो भी आग के होंगे। इसकी वजह से उसकी खोपड़ी हांडी की तरह उबल रही होगी, उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा। वो समझेगा कि सबसे खतरनाक, सबसे भयानक अजाब मुझे हो रहा है, हालांकि सबसे हल्का अजाब उसे हो रहा होगा। तो ये जहन्नम की आग की कैफियत है।
फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, तो मैंने तुमको डरा दिया है उस आग से जो भड़कती हुई शोले मारने वाली आग है। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, नहीं डाला जाएगा उसमें मगर वो बदबख्त आदमी जिसने झुटलाया, व तवल्ला और रूगर्दानी की, मुंह फेर लिया नेकी के कामों से। व सयुजन्नबुहल अत्क़ल लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, और बचा लिया जाएगा उस आग से वो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार आदमी जो अपने माल को देता है ताकि वो पाक हो जाए, जो अपने माल को खर्च करता है पाक होने के लिए, या तो वो खुद पाक हो जाए, उसका दिल पाक हो जाए, माल खर्च करने से आदमी खुद भी पाक साफ हो जाता है, या उसका माल पाक हो जाए, है ना, कोई भी उसका मकसद हो, माल खर्च करता है। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, वो मुत्तकी और परहेजगार जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, यतज़क्का ताकि वो पाक हो जाए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और उस पर किसी का एहसान नहीं है कि जिसका वो बदला दे रहा है। यानी जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, या किसी को सदका देता है, या किसी को हदिया देता है, या किसी को ज़कात देता है, उसका एहसान तो नहीं है इस पर। यानी जो माल खर्च करने वाला है, जो ज़कात देने वाला है, उस पर किसी का एहसान है क्या कि वो एहसान का बदला दे रहा है? नहीं, वो तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए दे रहा है कि नहीं। तो इससे ये भी बात समझ में आ रही है कि माल खर्च करने वाला माल खर्च करके भूल जाए, वो बाद में एहसान भी ना जताए कि मैंने तो तुमको फला मौके पर ये मदद की थी। इससे नेकी के ज़ाय हो जाने का खतरा है। इससे क्या खतरा है? नेकी के ज़ाय हो जाने का खतरा है। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, उसके पास किसी का एहसान नहीं है जिसका बदला दिया जाए। आदमी जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उस पर किसी का एहसान नहीं है। इससे मालूम हुआ कि माल खर्च करने के बाद भूल जाना चाहिए, एहसान भी नहीं जताना चाहिए आदमी को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आया है हदीस में कि आप शुरू इस्लाम में, जब इस्लाम का आगाज़ हुआ तो ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया करते थे, है ना। जो मुसलमान ग़ुलाम हुआ करते थे, जो ग़ुलाम इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ख़रीदते थे और ख़रीद कर आज़ाद कर दिया करते थे। तो उनमें ज़्यादातर वो ज़ईफ़ और कमज़ोर ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करते थे। तो उनके अब्बा ने एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद अबू कुहाफ़ा ने उनसे कहा कि बेटा, जब तुम ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद ही करते हो तो ऐसे ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करो जो हट्टे कट्टे हों, मुस्टंडे हों, ताकतवर हों, जवान हों, ताकि कल होकर तुम पर कोई मुसीबत आए तो वो काम आ सके तुम्हारे। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया कि अब्बा जान, मैं दुनिया के फ़ायदे के लिए नहीं ग़ुलाम आज़ाद करता, मैं तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद करता हूँ। इसलिए कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों को आज़ाद करता हूँ ख़रीद कर, ताकि कल मुझे इनसे कोई काम ही ना पड़े, क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है। तो ये काम अल्लाह को पसंद आएगा तो अल्लाह राज़ी होगा और अल्लाह मुझे बदला देगा इसका। मुस्टंडे और हट्टे कट्टे जवानों को मैं आज़ाद करूँगा तो हो सकता है कि कल इनसे कोई काम पड़ जाए मुझे, है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के लिए बहुत खर्च किया है। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और उस पर किसी का एहसान नहीं है जिसका बदला दिया जाए। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, वो तो सिर्फ अपने बुलंदो बाला परवरदिगार की रज़ा चाहता है, अपने उस आला रब की रज़ा चाहता है, यानी अल्लाह ताला की रज़ा चाहता है। जो अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहा है वो किसकी रज़ा चाहता है? अल्लाह की रज़ा चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है। इससे मालूम हुआ कि आदमी जो कुछ भी, 1 रुपया भी अगर अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है तो उसका मकसद, उसकी नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। दुनिया का 1% फ़ायदा उसकी नज़र में ना हो। ये भी ना हो कि दूसरा आदमी कहेगा कि भाई इसने तो अल्लाह की राह में खर्च किया है, यानी नाम हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा, ये भी ख्याल नहीं होना चाहिए। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, मगर ये कि वो सिर्फ अपने बुलंद बाला आला परवरदिगार की रज़ा के लिए ऐसा कर रहा है। वला सौफ़ यरज़ा, और अन करीब वो राज़ी हो जाएगा, अन करीब वो खुश हो जाएगा। यानी जो अल्लाह को राज़ी कर रहा है अन करीब वो भी राज़ी हो जाएगा। जो अल्लाह को राज़ी कर रहा है अल्लाह ताला उसको राज़ी कर देगा, अल्लाह ताला उसको खुश कर देगा। और अल्लाह ताला जिसको खुश कर दे उसको किसी गम की और किसी मुसीबत की परवाह नहीं होगी। कोई गम उसके करीब नहीं आ सकता जिसको अल्लाह खुश कर दे, है ना। तो अल्लाह ताला किसको खुश करेगा? जो इन 3 कामों को लेकर चलेगा।
अल्लाह की राह में खर्च करना, तकवा इख्तियार करना और नेकी की तस्दीक करना, है ना। मजमूई तौर पर इन 3 बातों का ही जिक्र इस सूरत के अंदर किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता